अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल-मुअमिनीना वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दुआवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व बिल-इजाबति हक़्क़ुन जदीर। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी साइड दीवार बानी मुजाहिद जनाब सुलेमान जौन साहब की तौफीक़ात इज़्ज़त मारिफ़त और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़िए जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फरमान मासूम है तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अता गहराइयों से शाया निशान वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान अहले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफ़त सरमस्तान महकद विलायत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के उन्वान के ज़ैल में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफ़त बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात आपके मुक़द्दस और लतीफ़ समात की बारगाह में हमें कर रहा हूँ। परवरदिगार की किताब ला रैब में किसी बंदाए बेऐब का कलाम मौजूद है।
कतल इतना वक्त नहीं है कि तनवीर में ज़्यादा वक्त सर्फ हो। चेहरों से हैरत हटा के, नूर मवद्दत फैला के, ज़हनों को मुकम्मल आमादा रखें। ज़मीन ज़हन पर मोहब्बत अली के कुछ बीज बोना चाहता हूँ। ऐसे बीज के एक बीज बोया जाए तो 1000 बालियां बरामद हों। मैंने जो बात की है, मेरा ख्याल है आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अगर तवज्जो फरमाएं तो ये एक जुमला ही एक तकरीर का उन्वान है कि खुदा के कलाम में लारैब में किसी बंदा बेऐब का कलाम मौजूद है। हो सकता है कोई सामने परेशान हो गया हो, कलाम लारैब में बंदा बेऐब का कलाम कैसे मौजूद है। तो यहाँ सिर्फ बंदा बेऐब का कलाम ही नहीं मिलता, बेऐब बंदों के घर की बेऐब कनीजों का कलाम भी सूरह दहर में मिलता है। मुझे मुतवज्जो रहने में कि मेरे लिए गुफ्तगू आसान हो जाएगी। मैं रोज़ाना कहता हूँ बेटा कि जिसका मूड हो मजलिस देखने का, वो पीछे कोई जगह ढूंढे, आगे वो बैठे जो मजलिस सुनने के लिए आया। उसके कलाम लारैब में सिर्फ बंदा बेऐब का नहीं, बल्कि बेऐब बंदों की हवेली की बेऐब कनीजों का कलाम भी मौजूद है। यकीन ना आए तो सूरह दहर पढ़ लीजिए। अगर ये मुस्तकिल मौजू हो तो मैं कलाम लारैब में उन सारे बंदों के वो कलाम पेश करूं जो परवरदिगार की निगाह में इतने कीमती हैं कि उसने अपनी किताब लारैब में क़यामत तक महफूज कर दी हैं। जब किसी हवेली से 5 रोटियां गई थी, मैं चेहरे देख रहा हूं बिलखुसूस वो सामने जो दाद देते हुए मोमिनीन को देखते रहते कि अल्लाह जाने इन्हें क्या हुआ। अगर बेटा आप भी तवज्जो कर लेंगे तो आपको भी यही हो जाएगा जो इन्हें हुआ। तवज्जो करता है वही पाता है ना। तबर्रुक तो उसी को मिलता है जो झोली फैलाता है। तवज्जो है ना। तो बेनियाज घर की एक बेनियाज कनीज ने एक जुमला इरशाद फरमाया था जो सूरह दहर में खुदा ने कोट किया कि जब 5 रोटियां गई हैं और उधर से आयत उतरी, काना सायुकुम मशकूरा, तुम्हारा ये काम इतना बड़ा है कि मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा करता। तो खुदा जाने वो कनीज कितनी बेनियाज थी जिसने बेनियाजी से कह दिया ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हम देते हैं तो न जज़ा चाहते हैं न शुक्रिया चाहते। यहाँ बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत। हम देते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो वजहुल्लाह की वजह से खिलाते हैं। ये हदीस नहीं बेटा, आपकी खामोशी की नजर बात कर रहा हूं। ये हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोर लगा के ठुकरा दे। ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कहते हैं कि आने वाला आम सवाली नहीं था और वो आम सवाली हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि आम सवाली को क्या खबर कि रोटियां किस वक्त पकती हैं। ये तो हुजूर घर वालों को भी पता नहीं होता कि रोटियां किस वक्त पकी। ये जो ऐन उस वक्त आता था जब रोटियां पक भी चुकी होती थी और अभी खाई भी नहीं गई होती। इसका मतलब ये आम सवाल ही नहीं था। तफसीर में लिखा है कि जिब्रील आता था रूप बदल बदल के। जिब्रील रूप बदल बदल के आता था। अना मिस्कीन में मसाकिन मदीना,
मैं मदीना के मिस्कीनों में से एक भी मिस्कीन हूँ। अना यतीम मिन यताम अल मदीना, मैं मदीना के यतीमों में से एक यतीम हूँ। अना असीर मिन असार अल मदीना। ये जुमला कहने के बाद जिब्रील छुप नहीं पाया। मैं मदीना के कैदियों में से एक कैदी हूँ। कैदी जेल में होते हैं, गलियों में चलते फिरते नजर नहीं आते। ये तो बाद में किसी वक्त जिब्रील ही ने इस कनीज को बताया कि मैं जेल का कैदी नहीं था, इन्हीं की मोहब्बत का कैदी था। तो जो जुमला जनाब सिसा ने इरशाद फरमाया वो ये था, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो वजहुल्लाह की वजह से तुम्हें खिला। आपने गौर नहीं फरमाया, हजार हजार मर्तबा आपने ये आयत सुनी होगी, लेकिन जो गोशा ये गरी के तकसीर पेश कर रहा है, इंशाअल्लाह लुत्फ दोबाला हो जाएगा। आपको लगेगा कि आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल में ठहर गया है। इस घर की कनीज ने ये नहीं कहा कि हमने वजहुल्लाह की वजह से तुम्हें खिलाया है। ये नुतइमुकुम फेले मुजारे है, इसका ताल्लुक सिर्फ हाल से नहीं मुस्तकबिल से भी हुआ करता है। बीबी ने ये नहीं फरमाया कि हमने तुझे वजहुल्लाह का सदका खिलाया। इन्नमा नुतइमुकुम, हम तुम्हें वजहुल्लाह का सदका खिलाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी तुम्हें रिज़्क अता होता है वजहुल्लाह के सदके में अता होता। ये कलाम किसका है? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। हमें न जज़ा चाहिए, न शुक्रिया चाहिए, न जन्नत चाहिए, न थैंक्स चाहिए। ये जुमला बता रहा है किसी ऐसे घर की कनीज ने बात की है जो इस दुनिया से कहता गया है, परवरदिगार ना तेरी इबादत जन्नत के लालच में करता हूं। क्या बोलना हर किसी के पास की बात ही नहीं है। अगर कहें मैं ये जुमला इसलिए वजाहती जुमला इसलिए पेश किया है कि कुछ सामईन के चेहरे अजीब से तासुरात को रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि कलाम परवरदिगार में बंदा बेऐब का कलाम, तो अगर कहें तो 1 घंटा वो सारा कलाम ही सुनाता रहूं जो बेऐब बंदों का कलाम परवरदिगार ने अपनी किताबें ला रहे में रखा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये किसी बंदाए बेऐब का कलाम है जिसे परवरदिगार ने अपनी किताबें ला रहे में महफूज कर लिया। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। मैं हुजूर पूरी जिम्मेदारी के साथ हुसैनियत के इस मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, पूरी कायनात में सिवाय मोहम्मदों की हवेली के कोई कहने की पोजीशन में ही नहीं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। जो पीछे तशरीफ फरमा उनके हाथ मुझे नजर आएंगे। कायनात में कोई इनके अलावा इस पोजीशन में है ही नहीं। नमाज पढ़ रहे हो ना, मैं अपनी बात कर लेता हूं, आपकी नहीं करता। आप खुद इंसाफ पसंद लोग, मैं अपनी बात कर लूं। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और पता चले कि बड़े मौलाना साहब आ गए, तो मखारिज की अदायगी बदल जाती है। फिर हम दौरान नमाज ही मौलाना साहब को बताने की कोशिश में होते हैं कि हमें हा भी कहना आता है, हा भी कहना आता है, हमें काफ भी कहना आता है, कौफ भी कहना आता है। यानी दौरान नमाज कोशिश होती है कि दूसरे को पता चल जाए कि मैं कोई मामूली मौलवी नहीं, मुझे खबर नहीं वो करीम इतना बड़ा है कि वो इस मायार की रियाकारी को मुआफ करता रहता है। वरना कायनात में वो बंदा मेरे सामने लेके आइए जो दावा कर सकता हो कि मेरी इबादत रियाकारी से खाली है। जैसे तिजारत के मामले में मासूम फरमाते कि कोई कितना ही मुत्तकी परहेजगार ताजिर क्यों ना हो, कहीं न कहीं से माल हराम जरूर शामिल होता।
मर्द हो या खातून, तिजारत कर रहे हैं, जितने मुत्तकी, जितने परहेजगार, कहीं ना कहीं से हराम शामिल होगा, अनइंटेंशनली शामिल हो जाएगा। इसलिए कि जो मायार है उसकी मुकम्मल जानकारी नहीं है। हर किसी का नसीब खदीजा होना नहीं होता। मैं दलील दे रहा हूं, मैं इस खानदान तक लेके आ रहा हूं। सच इतनी हैरत वाली बात नहीं, जनाब हैरान हो गए। हर किसी का नसीब खदीजा होना नहीं। माले हराम कहीं ना कहीं से अनइंटेंशनली शामिल हो जाता। मासूम फरमाते इसीलिए परवरदिगार ने खुम्स और ज़कात रखे कि अदा करते रहो और माल पाक होता रहे। कायनात में कोई, मासूम का फरमान है कि कायनात में कोई कितना परहेजगार ही क्यों ना हो, तिजारत करेगा तो माल हराम कहीं ना कहीं से शामिल होगा। इसलिए कि 100% आलिम व आरिफ नहीं कि हलाल और हराम के दरमियान हद क्या है। अब समझिए मैंने क्यों कहा हर किसी का नसीब खदीजा होना नहीं। मलिकतुल अरब का सारा माल इकट्ठा था, मुस्तफा ने बांटा है, एक अशरफी भी अलग नहीं की। इसका मतलब है कि खदीजा का सारा माल पाक है। अल्लाह जाने इसकी आल कितनी पाक है। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं, जिंदगी का हर अमल इबादत बन सकता है अगर अमल मायार पे किया। मायार पे बैठोगे तो बैठना इबादत, मायार पे चलो तो कदम कदम इबादत, मायार पे सांसें लो तो सांसें इबादत। बल्कि मायार मोहब्बत अली हो तो बंदा सो भी जाए तो इबादत जारी रहती। मैं कोई कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना चाहता हूं, मैं जमीन ज़हन दरखेज कर रहा हूं, बेटा वहीं पे बैठ जाओ। अब मुझे ईमान से बताइए, जिस मासूम ने ये इरशाद फरमाया कि कोई जितना मुत्तकी, जितना परहेजगार हो, उसकी इबादत रियाकारी से खाली नहीं। ये सिर्फ मोहम्मदों की हवेली है जो इस मायार के इबादत गुजार है कि कह सकते हैं ईया का नाबुदो, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। और बंदों के दरवाजों पे नजर आने वाले बंदे नहीं कह सकते ईया का नस्ताईन। ये भी मोहम्मदों की हवेली के लोग कह सकते हैं हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे इस्ताअनत चाहते हैं। मेरा सजदा क्या बताएगा वो मस्जूद कैसा है। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। मेरा सजदा क्या बताएगा कि वो मस्जूद कैसा, मेरी आजान क्या बताएगी वो कितना अकबर है। समाते में करीब लिया, मेरी आजान क्या बताएगी वो कितना अकबर है। कोई मोहम्मद हम्द करे तो पता चले वो महमूद है, कोई अली सर झुकाए तो पता चले वो अकबर है, कोई हसन सजदा करे तो पता चले वो जमील है, कोई हुसैन सजदा करे तो पता चले वो मोहसिन है, कोई ज़हरा सजदा करे तो पता चले कितना गायब है, और कोई सज्जाद सजदा करे तो पता चले वो कैसा मस्जूद है। आप क्या समझते हैं अली वाले दीवाने हैं? ये अली वाले ने सिवाय अली के कुछ पता ही नहीं, ना इन्हें रिसालत की मारिफत है ना तौहीद की। जैसी रिसालत अली वाले जानते हैं ना, किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं।
और जैसी तौहीद अली वाले जानते हैं, किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं, इन्हें क्या खबर है? ये वो घराना, इनका एक जुमला पहुंचाओ, सारा मफहूम इबादत खुल के सामने आ जाए। मासूम फरमाते बिना और फल्ला व बिना ओ बिदल्ला, हम ही हैं जिनकी वजह से वो पहचाना गया और हम ही हैं जिनकी वजह से उसकी इबादत हो रही है। मासूम फरमाते हैं वो अपनी वहदानियत में मुनफरिद था, वो तन्हा यकता था, हू का आलम था, सिवाय उसके कुछ न था। फिर उसने हमारे नूर को खल्क किया, फिर हमारे नूर से जमीन व आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, फरिश्ते, वो जो अव्वल नूर था, नूर मोहम्मद, जुमला कहूं लुत्फ लेंगे, तब मोहम्मद एक होते थे। मैं चेहरे दे हाय 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 जी, आप सलामत रहे मोहम्मद, शदीद लुत्फ लीजिए। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, कायनात के रसूल का फरमान। वक़स्सम अल्लाहु ज़ालिकल नूर बिन निस्फ़ैन, फिर उस नूर के दो बराबर टुकड़े किए, एक को मोहम्मद कहा, दूसरे को अली, फिर 2 के 5 किए, फिर 5 के 12 किए, फिर 12 के 14 किए। अगर कोई बड़ा किसी शय की तशरीह करता है तो वो छोटे की लाइल्मी की वजह से करता है। यहाँ शुअरा तशरीफ फरमा है, अगर कोई शायर शेर सुना के उसकी तशरीह करे, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई उस्ताद, तो ये जो तशरीह होती है उसके इल्म की वजह से नहीं होती, तालिब इल्मों की लाइल्मी की वजह से होती। तीन बात समझा कीजिए, ये जो तशरीह है ये उस्ताद के इल्म की वजह से नहीं होती, ये तालिब इल्म की लाइल्मी की वजह से होती। अगर तालिब इल्म भी उतना ही साहिब इल्म हो तो उस्ताद को तशरीह करने की जरूरत नहीं। इसीलिए अली फरमाया करते थे कि इल्म असल में एक नुक्ता था जिसे जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाना पड़ गया है। इल्म असल में एक नुक्ता था जिसे जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाना पड़ गया है। रसूल फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, फिर उस नूर को 1 से 2 किया, 2 से 5, 5 से 12। इस्तेकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो आपके समात अदा ना हो। 12 से 14, इज्जत अली की कसम, ये 1 से 5, 5 से 12, 12 से 14 हमारी लाइल्मी की वजह से हुए हैं। अल्लाह के लिए अकेला नूर ही काफी था। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की आवाज, ये हमारी लाइल्मी की वजह से 1 के 2, 2 के 5, 5 के 12, 12 के 14 हुए। अल्लाह के लिए अकेला ही काफी, बिना और फल्ला। बड़ी अहम बात है, खुदा की कसम, सारी कायनात का इल्म इकट्ठा कर लिया जाए तो बुनियाद उसका, उसकी तलखीस ये फरमाने मासूम, बिना और फल्ला। हम हैं जिनकी वजह से खुदा पहचाना गया। आपने बड़े आराम से बात सुन ली है, आपने गौर नहीं किया। शागिर्द जो भी हो जाए नहीं कह सकता कि मेरी वजह से मेरा उस्ताद पहचाना गया। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। इसलिए कि ना उस मायार का इल्म हो। मामूम कह सकता है कि मेरी वजह से इमाम पहचाना गया। आप में कोई है जो कह सके कि मेरी वजह से इमाम पहचाना गया? इसलिए कि इमाम का मायार कहां और आपका मायार कहां?
आप जरा वो बंदा तो ढूंढिए जो बंदा होके कह रहा है मेरी वजह से खुदा पहचाना गया। इसका मतलब है ये कोई ऐसा बंदा है जिसका मायार खुदा वाला है। और ये इस बंदे का कहना नहीं, जो पहचाना गया है उसने भी कहा कौन तो कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ फखलक़तुल खल्क़, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इन्हें खल किया। इसका मतलब है बोलेंगे ये पहचाना हो जाएगा, काम ये करेंगे पहचाना हो जाएगा। और अगर जिंदगी में कभी उसके मायार से ये नीचे बोले तो वो पहचाना नहीं जाएगा। वजन कीजिए, मैंने बात क्या की है, वजन कीजिए। अगर जिंदगी में कहीं कभी उस मायार से नीचे ये बोले तो उसकी पहचान में फर्क आ जाएगा। इसका मतलब है ये जब बोलेंगे उसके मायार पे बोलेंगे। 3 किताबें हैं, 3 किताबें, 3 कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामिला। कुरान को कभी ये समझ के ना पढ़िए चूंकि मुसलमान है, चूंकि ईमान है, तो ये तो ईमान है कि ये कलाम परवरदिगार है। जरा परवरदिगार की जात से हटा के इसे पढ़ के देखिए, ये किताब खुद तारुफ बन जाएगी परवरदिगार। और नहजुल बलागा से जरा अली का नाम हटा के इसे पढ़िए, ये किताब खुद मायार बता देगी कि किसकी किताब हो। सहीफा कामिला को सैयदुस्साजिदीन के नाम से जरा अलग करके पढ़िए। दुनिया की किताबों के मुकाबिल रखेंगे तो सहीफा कामिला खुद बता देगा कि ये किसका कलाम है। ये 3 किताबें बुनियाद बना लीजिए, कुरान 1, नहजुल बलागा 2, सहीफा कामिला 3। फर्क बताऊं? अगर मैं आपके सामने आयत रखूं और फिर खुतबात अमीरुल मोमिनीन में से किसी खुतबे की एक सतर रखूं और सहीफा कामिला की दुआ का एक जुमला रखूं, जिसे जिंदगी में कुरान गौर से नहीं पढ़ा, उसके पास कोई पैमाना ही नहीं कि वो अलग कर सके ये आयत है, ये खुतबा है, ये दुआ है। उसके पास हुजूर कोई पैमाना ही नहीं। फसाहत के उस मायार पे है कुरान। अब जुमला कह रहा हूं, साहिबान बस में मारे थे। नहजुल बलागा, सहीफा कामिला, तीनों में फर्क क्या है? खुदा बंदे से बात करे तो कुरान बनता है, बंदा बंदे से बात करे तो नहजुल बलागा बनती है, बंदा खुदा से बात करे तो सहीफा कामिला बनता है। कुरान में खुदा ने बंदों से बात की, नहजुल बलागा में बंदे ने बंदे से बात की, सहीफा कामिला में एक बंदे ने खुदा से बात की। बंदा बंदे से बात करता है तो मायार खुदा वाला होता है। ये कौन सा बंदा है जो खुदा से खुदा के मायार पे बातें कर रहा है? इस किताब को कहा जाता है सहीफा कामिला भी कहा जाता है, ज़ुबूर आले मोहम्मद भी कहा जाता है। ज़ुबूर ज़ुबूर उधर से इधर आई है। मैं चेहरे देख रहा हूं कि वो मायारी सामीन कहां हैं जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं। ज़ुबूर दाऊद उधर से इधर आई है। ये अजीब ज़ुबूर है जो इधर से उधर जा रही है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहे मुस्तफा की बेटी, आप फराज रहे। बिना
वजह से खुदा की इबादत हो। मासूम फरमाते हैं परवरदिगार ने हमारे नूर को खल्क किया, कुछ न था, फिर उस नूर से अर्श, कुर्सी, लौ कलम, कवाकिब, कहकशाएं, जमीन और आसमान खल्क हुए, फरिश्ते खल्क हुए। जब फरिश्ते खल्क हो गए तो उन्होंने हमारे नूर को देखा। एहसान देखिए बंदों पर इस घर का। जो जो इबादत करता है उस पर लाजिम है कि हर इबादत के बाद इस घर के लिए शुक्र का सजदा करे कि परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने इस हवेली की मारिफत अता की। मासूम फरमाते कुछ ना था, हमारा नूर था, फरिश्ते खल्क हुए, हमारे नूर को चमकते देखा। करीब था कि सजदे में गिर जाए। किसके सजदे में? इस नूर के सजदे में। करीब था कि इस नूर के सजदे में गिर जाएं। मासूम फरमाते हैं कि गिरना ही चाहते थे कि हमने उसकी तस्बीह शुरू कर दी। हाय 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 हाय। फरिश्तों ने हमारी तस्बीह से सीखा कि उसकी तस्बीह कैसे करते हैं। करीब था कि हमारे सजदे में गिर जाएं, कि हम खुद सजदे में गिर गए। हमारे सजदे से फरिश्तों को पता चला कि कोई है जो इनका भी खुदा है। हाय 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 हाय। मुझे सिर्फ कदरदान सामीन चाहिए आज, मैं आपका वक्त जाया करने नहीं आया हूं। मासूम फरमाते हमारी तस्बीह से फरिश्तों ने तस्बीह सीखी, हमारे सजदे से फरिश्तों ने सजदा सीखा। जो जो हम खुदा के लिए करते रहे मखलूक सीखती रही। जो जो हम खुदा के लिए करते रहे मखलूक सीखती रही। कयाम हमने किया, रुकू हमने किया, सजदा हमने किया। खुदा को हमारा तरीका इतना पसंद आया कि हमारे तरीके को खुदा ने उम्मत के लिए नमाज बना दिया। इस खुलूस से हमने कयाम किया। अगर ये गुफ्तगू सुनने के बाद हर दिल मुतमईन ना हो जाए कि इस हवेली के बगैर हम इबादत के लायक न थे, तो फिर लुत्फ क्या है? मासूम फरमाते हमने अपने इरादे से उसकी बारगाह में उसकी अजमत का इजहार करते हुए कयाम किया। यूं समझिए जैसे खुदा ने खुदाई नोट पैड पे कयाम महफूज कर लिया। फिर हम उसकी अजमत के इजहार के लिए झुके और हमने कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। खुदा को हमारा झुकना इतना पसंद आया कि परवरदिगार ने लौहे महफूज पे इसे रुकू के नाम से महफूज कर लिया। फिर हम उसकी बारगाह में सरबसजूद हुए सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। परवरदिगार ने हमारी इस कैफियत को लौहे महफूज में बतौर सजदा महफूज कर लिया। गवाही हमने दी, अशहदु अल्ला इलाहा हमने कहा, और हम ही इस लायक थे कि कह सकते हम गवाह हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए कि गवाही वो दे जो मौके पर मौजूद हो। किसी बंदे के पास की हैसियत क्या है? वो गवाही दे के उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और मुस्तफा को रिसालत मिलती किसने देखी है? आप पीछे रह गए हैं। मुस्तफा को रिसालत मिलती किसने देखी है? देखी है किसी ने? आप किस बलबूते पे कह रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह? मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अली को विलायत मिलती किसने देखी है? बोलिए, देखिए।
आपने जो विलायत की गवाही दी थी, आपको तो वो याद नहीं है। जो चुप है उन्हें याद है कि कब गवाही दी थी। जब अली को विलायत मिलती किसी ने देखी नहीं, रसूल को रिसालत मिलती किसी ने देखी नहीं, खुदा का वादो ला शरीक होना किसी ने देखा ही नहीं। गवाही किस बुनियाद पे दी जा रही है? आपका दिल और जमीर मानेगा बिना और फल्ला व बिना उबदल्ला। हम ना होते तो खुदा पहचाना न जाता, हम ना होते तो खुदा की इबादत ना होती। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो गवाही दे दे कि मैं गवाह हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। किसी की कैपेसिटी नहीं कि वो गवाही दे सके मैं गवाह हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। किसी की हैसियत नहीं कि वो गवाही दे दे मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह के वली। इज्जत अली की कसम मासूम फरमाते हैं ये सिर्फ हमारी अथॉरिटी है। हम इस लायक हैं कि हम कह सके हम गवाही देते हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए कि कायनात में वाहिद मेरा आका अली है। दुनिया की किताबें इकट्ठी करके पढ़ लीजिए, वाहिद मेरा आका अली है कि जिससे जब पूछा गया या अली हल रहा है रब्बुक, कि आपने अपने रब को देखा है? अली ने फरमाया लमा कुन आबुदुल्लज़ी लमा राहु। अली उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। बोलो जिसकी जुबान से क्योंकि अमानत है। हाय 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 हाय। यहां से भाई मैं बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। अली फरमाते लम अकुन, जाके पढ़ लीजिएगा उसूल काफी किताब हुज्जत पढ़िएगा जाके। किसी नॉवल से बात नहीं सुना रहा हूं जी। अली फरमाते लम अकुन अअबुदुल्लज़ी लम अराहु। अली उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। अब तो मान जाइए कि ऐनुल्लाह है। सलामत रहे मुस्तफा की बेटी आए। इसलिए कि मूसा देख नहीं पाया। मूसा इसलिए नहीं देख पाया कि मूसा की आंख बंदे की आंख है, अली की आंख अल्लाह की आंख है। बिना और फल्ला हम हैं जिनकी वजह से खुदा पहचाना गया। हम हैं जिनकी वजह से खुदा की इबादत हो रही। मैंने एक जुमला यहीं पे कहा था कि अगर ये घराना ना होता, अल्लाह वालों को तो ये भी पता न चलता कि उसका नाम अल्लाह है। उनका ये एहसान कम है कि इन्होंने बता दिया उसका नाम अल्लाह है। मुझे खबर नहीं कि जिस अबू तालिब का लोग कलेमा ढूंढ रहे हैं, उसने अपने बेटे का नाम जब अली रखा है तो उसे ये कैसे पता चला कि अली भी उसका नाम है? बात आ गई है तो एक जुमला दिया करता हूं। अली को अल्लाह के घर से वसूल करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी हुई बात मैंने कभी नहीं की मिंबर पे।
पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करो। अल्लाह के घर से नहीं, लफ्ज बदलता हूं मानी की कायनात बदल जाए। अल्लाह के घर से अपना बेटा वसूल करके फिर लफ्ज बदलता हूं मानी की कायनात बदल जाए। कायनात में वाहिद है अली का बाबा। दीवाने अबू तालिब, मैं जब हज पे गया था तो मैं मक्का से खरीद के लाया हूं, मेरी लाइब्रेरी में पढ़ा। उसके अंदर जनाब अबू तालिब का ये शेर मौजूद। सारी दुनिया उस परवरदिगार के कलमे पे नाज़ान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर बंदा कह रहा। अबू तालिब का कलाम सुनाओ। अबू तालिब फरमा रहे, या शाहिदल खल्क़े फअलैया फशहद इन्नी अला दीन नबीय्यिल अहमद। ऐ मखलूक के हर अमल के गवाह, तू गवाही दे कि मैं मोहम्मद के दीन पे हूं। जो बैठे हैं, जो खड़े हैं, सब तक यकसा तबर्रुक पहुंचाना चाहता हूं। या शाहिदल खल्क़े फअलैया फशहद। मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इस दिन दुखूल मिले तो हाजिर हो। ऐ मखलूक के हर अमल के गवाह, फशहद, तू गवाही दे, इन्नी अला दीन नबीय्यिल अहमद, कि मैं मोहम्मद अहमद के दीन पे। तू गवाही दे, मेरे ईमान की तू गवाही दे। जमाना जिसकी गवाही दे उसे अल्लाह कहते हैं, अल्लाह जिसकी गवाही दे उसे अबू तालिब कहते हैं। क्या बोलता वो है जिसकी जबान से गिरी अमानत। पितरे अली के सहन ने ये पा लिया था राज। पितरे अली के सहन ने ये पा लिया था राज। रंजा जो मुझ पे कदम है एहतना के पाँव। रंजा जो मुझ पे कदम है एहतना के पाँव। अच्छे फर्शे अदा बिछाया अजर पाया ये जौन ने। फिर जानबे करबल है रवा अहले विला के पाँव। बराए खुशनुदी अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। सलावत का तकाज़ा तो ये है कि यही से मसाइब शुरू किए। या एक जुमला कह लिया गया। या शाहिदल खल्क़े फअलैया फशहद। मुझे यानी कि पाक नारायण से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। मेरे 8वें इमाम से किसी ने पूछा, मौला लोग कहते हैं अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा। इमाम ने फरमाया, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर महशर में हमारा दादा अबू तालिब अल्लाह की कुल मखलूक की सिफारिश कर दे, खुदा जहन्नुम बुझा देगा, हमारे दादे को रुसवा नहीं है। एक और फरमान सुन लीजिए, छठे इमाम है। मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह की कुल मखलूक औलादे अबू तालिब होती तो इनमें कोई बुज़दिल न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखलूक के हर अमल के गवाह, तू गवाही दे
कि मैं दीन मोहम्मद पे। इसका मतलब है कि अली का बाबा बगैर किसी वसीले के खुदा से बात कर रहा। नहीं, हो सकता है जो खामोश है, हो सकता है उनके ज़हन में ये बात चल रही हो कि ये तो फिर कोई भी कर सकता। चलिए, जब तक मेरा अपना कल्ब ज़मीर मुतमईन नहीं होता मैं किसी का क्या करूँगा जी। मेरा अपना दिल मुतमईन नहीं होता जब मैं चेहरों को देखता हूँ कि किसी के ज़हन में कोई सवाल है, मैं पढ़ लेता हूँ कि अगर यही होता है खुदा से बातें करना, तो फिर जो बंदा भी खुदा से दुआ मांग रहा है वो खुदा से बात ही कर रहा है। आप मांग रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, उधर से कभी जवाब नहीं आया। अगर मैं अबू तालिब की गुफ्तगू का वहां से जवाब आता हुआ ना दिखाऊं तो मैं अभी मिंबर छोड़ के नीचे उतर गया। अल्लाह के घर से अपने बेटे को वसूल करके अबू तालिब आए हैं कोहे अबू कुबैस पर, और यहां अबू तालिब ने खुदा से बात की। बात आपने सुननी है और नतीजा आपने सुनना है। अली को हाथों पे उठाया है अबू तालिब ने, मंदिर ज़हन में ये भी याद रहे कि अली से पहले कायनात में किसी का नाम अली नहीं था। अली से पहले किसी का नाम अली नहीं था। मासूम फरमाते कि नाम अली खुदा ने अपने हिजाबात में छुपा रखा। अब मुझे खबर नहीं कि जो नाम अली खुदा ने अपने हिजाबात में छुपा रखा था वो मक्का की सरजमीन पे बैठे बैठे अबू तालिब ने कैसे देख लिया। यहाँ बोलना हर किसी के पास की तो बात ही नहीं हुई। अबू तालिब ने कोहे अबू कुबैस पर अली को हाथों पे उठाया। या रब या गसक दुजी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुजी, ऐ छाई हुई रात के रब, ऐ दमकते और चमकते हुए चांद के रब। इसका कलिमा पूछ रहे हैं। दीवाने अबू तालिब पढ़ तो लो दीवानों। अली को हाथों पे उठाए हुए क्या कह रहे हैं? या रब या गसकिद दजी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुजी, ऐ छाई हुई रात के रब, ऐ चमकते और दमकते हुए चांद के रब, बय्यन लना मिन हुक्मिकल मक्ज़ी माज़ा तरा फिस्म ज़स्सबी, मुझे बता तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा। मैं शिया किताबें नहीं बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में ना दिखाऊं तो मुझे जिंदगी में दोबारा बात करने का हक ही नहीं। ऐ छाई हुई रात के रब, ऐ चमकते हुए चांद के रब, बय्यन लना मिन हुक्मिकल मक्ज़ी, मुझे अपने हुक्म से आगाह कर। माज़ा तरा फिस्म ज़स्सबी, कि मेरे बच्चे का तूने नाम क्या रखा है। इज्जत अली की कसम लोग कहते हम सुन रहे थे अबू तालिब ये मुनाजात कर रहे थे, बय्यन लना मिन हुक्मिकल मक्ज़ी, बता मेरे लाल का नाम तूने क्या रखा। लोग कहते हमने सुना आसमान से एक आवाज आई, अली नस्तुक्का में अली, मैं भी अली हूं, ये भी अली है। बोलो जिसकी जुबान से करनी अमानत है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे, कोई हाथ
मिलाद जनाब मीर उमरीन अली बिन अबी तालिब इस्लाम का मंजर है। जबरील भी खुश, पैगंबर मसरूर, किसकी आमद है कि रहमत की घटा छाती है। जबरील भी खुश, पैगंबर मसरूर, किसकी आमद है कि रहमत की घटा छाती है। लम यलिद तू है मगर इतना बता दे मुझको, तेरे घर से किसी बच्चे की सदा आती है। नबियों ने भी अली को शाने नूर रसालत की जान अली है, और हम क्या पढ़ेंगे, नबियों का भी बयान अली है। और जिसने बड़ा चैलेंज करके कहा था ना मुझे कुरान है काफी, क्या उसे मालूम नहीं था कि सारे का सारा कुरान अली लना मिन हुक्मिकल मक़ज़ी माज़ा तरा ऑफिस में जसम। ऐ परवरदिगार बता मेरे लाल का तूने नाम क्या है। जुमला कहूँ लतीफ़ खान के, बच्चे का नाम घर के बड़े रखते हैं। अल्लाह अकबर कहने वालों, अल्लाह इसी घर का बड़ा है। बता मेरे लाल का नाम तूने क्या रखा। अर्श से आवाज आई अली नस्तुक का मिन अली, तेरे लाल को मैंने अपना नाम दे दिया। जिब्रील को खबर भी नहीं और अल्लाह अबू तालिब से बातें कर रहा है। ये ऐसे बात ही जी आप सलामत रहे मोहम्मद की बेटी। आए जिब्रील को खबर भी नहीं और खुदा बराह रास्त अबू तालिब से बातें कर रहा है। ये तालिब है अली के बेटे, ये तालिब है अबू तालिब के फर्जंद, ये तालिब है, ये जाफर है, ये अकील है, ये अली है। अली के बेटों में तालिब है तो अबू तालिब जानता है कि कोई तो मतलूब है। ये जाफर है। जाफर आपको पता किसे कहते हैं? जाफर क्या है? मुफादिल जिनान पढ़िए, मासूम फरमाते जन्नत की एक नहर है जिसका नाम जाफर है। इसका मतलब है अबू तालिब जन्नत को भी जानते हैं और अबू जेहलों के दौर में बेटे का नाम अकील रखा हुआ है। हाय हाय मेरा मायार तो समझिए अबू तालिब, अली युनस्तुक मिन अली, तेरे लाल को मैंने अपना नाम दिया। मैं अली अज़ीम, ये अली इब्न अबी तालिब। मखदूम कौन है ना आपको सलाम। ये ना होते तो किसी को पता न चलता कि उसकी इबादत कैसे की। ये ना होते तो किसी को ये खबर भी ना होती कि उसे दुआ मांगनी है तो कहना क्या। ये एहसान है सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन
मनारुल कानितीन खाज़िन वसाइल मुरसलीन। ये सैयदुल साजिदीन का एहसान है उम्मत का, जिन्होंने बता दिया कि बंदा खुदा से बात करे तो कैसे बात करे। है परवरदिगार, है परवरदिगार, तो मुझे खाली कैसे लौटा देगा? क्या कहेंगे? इस मायार को समझिए। है परवरदिगार, तो मुझे खाली कैसे लौटा देगा? जबकि तू जानता है कि तू मुझे खाली लौटाएगा तो तेरा दुश्मन राजी होगा। क्या माया? और मैं ये कैसे मान लूं कि तू कुछ ऐसा करे जिससे तेरा दुश्मन राजी होगा? क्या माया? ऐ परवरदिगार, तू मुझे खाली कैसे लौटाएगा? तू मुझे खाली लौटाएगा तो मैं तेरे साथ जंग करूंगा। अल-हमाम वल हफीज। सोच सकता है कोई ये जुमला कि खुदा से कहे, लेकिन क्या कहने ज़ैनुल आबिदीन के अगले लफ्ज़ों ने क्या वजाहत की है। परवरदिगार, तो मुझे खाली लौटाएगा तो मैं तेरे साथ जंग करूंगा, और जंग करने के लिए मेरे पास आंसुओं का असलहा है। मैं अपने आंसुओं के जरिए अपने सवाल तुझ तक पहुंचाऊंगा। करबला से शाम तक हालत रुकू में गैरत का सहीफा कामिला लिखने वाला इमाम हुसैन इब्न अली का सबसे बड़ा ज़ादार दुनिया छोड़ रहा है। कम से कम अज़ादार का आंसू उसके नाम जरूर होना चाहिए जिसकी आंखों से लहू बहता है। मर्द का रोना ये आसान नहीं, और फिर खून रोना। सैयदुल साजिदीन से किसी ने पूछा, मौला जहां देखते हैं आप खून रोते हुए नजर आते हैं। इमाम ने फरमाया, क्या करूं, मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं हुज्जत खुदा हूं। तुम कुछ होता हुआ देखते हो तो कुछ देर बाद भूल जाते हो। मैं आज भी अली की बेटी के सर से उतरती हुई चादर या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। मोहम्मद की बेटी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते। मेरे सामने आज भी वो मंजर मौजूद है जब शाम के भेड़िए नेज़े की अनी से मेरी फुफी के सर से चादर उतार। अब की लका बदल दुमू बिमन, बाबा मैं आंसुओं के बदले तुझ पे खून रोऊंगा। मेरी आंखों के सामने वो मंजर है जब किसी जालिम ने मेरे ही खैमे में मेरी बहन के कानों से वालियां बड़े मजबूर का जनाजा है आज, बड़े मजलूम का जनाजा है आज। ये वो जनाजा है जिसे उठाते हुए ऐलान किया गया था, जिसने जनाजे को मस करना हो ना, हाथ आराम से रखे। आपने सोचा नहीं क्या ऐलान किया गया, जिसने जनाजे को हाथ लगाना हो आराम से। बड़े जख्मी का जनाजा है। करबला से शाम तक हालत रुकू में गैरत का सहीफा कामिला लिखने वाला इमाम। एक जुमला कहूंगा, इसके बाद शायद कुछ कहना ही ना पड़े। करबला और शाम के बाद मेरे इमाम की एक आदत हो गई थी, जहां बैठते थे ना जमीन को, अपने हाथों से जमीन साफ करने लगते। छोटे छोटे कंकर अपने हाथों से चुन चुन के अलग करके
लोग देखते थे, समझ नहीं पाते थे कि इमाम ये क्या करते हैं। एक दिन एक बंदा आया, उसने कदमों पे हाथ रखे, कहा मौला हम देखते हैं हम जमीन पे जहां बैठते हैं हाथों से हथेलियों से जमीन साफ करते हैं, छोटे छोटे पत्थर चुन के अलग करते हैं, मौला ये आप क्या करते हैं। सुनो के ज़दारो जो रोने आए, मेरे इमाम ने अमामा उतार दिया, चेहरे पे मातम करके कहा तेरा सवाल नहीं खंजर है जो सज्जाद के जिगर में उतर गया। सुन सकता है तो सुन, करबला से लुटा हुआ हमारा काफिला चला, सारे रास्ते जालिम के ताजियाने ने मेरी बहन को सोने नहीं दिया। एक जगह काफिला रुका, मेरी बहन ने करीब आके कहा भैया सज्जाद, जब से काफिला चला है ना इस जालिम ने मुझे सोने नहीं दिया। भैया सज्जाद अगर इजाजत है, वो जो सामने झाड़ी है उसके साए के नीचे आराम कर लो। सज्जाद फरमाते, मैंने कहा जा सकीना कोई करने देता है तो कर ले। सज्जाद फरमाते मुझसे इजाजत लेके सकीना चली गई, जाके झाड़ी के नीचे साए में लेट गई। सज्जाद फरमाते मैं देख रहा था सकीना के लब हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। सज्जाद फरमाते बड़ी मुश्किल से कड़ियां समेट के मैं उठा, आके सकीना के पहलू में बैठा के देखूं सकीना कहती क्या है। सज्जाद फरमाते मैंने देखा सकीना के लब हिल रहे थे, सकीना की निगाहें उस नेज़े की नोक पे थी जिस पे मेरे गरीब बाबा का सर था, और सकीना रो रो के कह रही थी या बता इन्नी अतज़य्यनु बिर्रुमा, बाबा तेरी बेटी को जमीन पे पत्थर चुभते हैं, बाबा कहाँ तेरा मखमली सीना। या ज़हरा बैठ के भाई, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, माहौल खराब ना करे, बैठ जाए, बैठ के मातम करें। मैं जब तक शहादत के जुमले नहीं कहूंगा ताबूत बाहर नहीं आएगा। सारे रास्ते जालिम सज्जाद की पुष्ट पर जुल्म की कहानी तहरीर करता रहा। एक मौका ऐसा आया है कि जब बाबे दिमश्क खुला है ना, अल्लाह जाने उस वक्त क़यामत क्यों नहीं आई। गैरतों के मारे हुए ने देखा अली की बेटी जिस ऊंट पे सवार थी, उस ऊंट के सामने शराबी आके रक्स करने लगा। दिमश्क की नाचने वाली एक मर्तबा सज्जाद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, काश इससे पहले सज्जाद मर गया होता। सफर भी चलता रहा, सज्जाद की पुष्ट का लहू भी चलता रहा। मैं कौन कौन सा दर्द पढ़ूं सज्जाद का। हर कोई रो रहा है, हराम पुरनम है। अल्लाह करे ये जुमला में पहुंचा लो, रोजादार बर्दाश्त कर ले। बाजार दिमश्क में खैरतों का मारा चल रहा था, गले में तो, कमर में लंगर, पांव में बेड़ियां, सामने 56 बीबियों के गले में एक रस्सी। जो सबसे बड़ा गैरतमंद था उसका इम्तिहान अजीब लिया गया। सज्जाद बाजार दिमश्क में चल रहे थे कि मोहम्मद बाकिर चलते चलते करीब आए, और करीब आके कहा बाबा इस जुमले पे मातम कर लेना ज़दारो। बाबा जब मैं मदीना में कहता था ना मैं थक गया, बाबा मुझे अपनी पुश्त पे उठा लिया करते थे। बाबा अगर आज मैं बाजार में कहूं मैं थक गया हूं, सज्जाद ने पुछ झुका के कहा बाकिर जहां जगह मिलती है सवार हो जाए। बाजार में बाकिर सज्जाद की पुश्त पे आए, चंद कदम चल के गैरतों का मारा हुआ रुको, और रुकेगा बाकिर जल्दी कर नीचे उतर जाओ, मैं समझ गया तू मेरी पोस्ट पे क्यों आया है। जब से तू मेरी पोस्ट पे आया है ताजियाना मुझे नहीं लगता, बाकिर तो कब तक मुझे ताजियानों से माता। आखिरी जुमला कहने देना बेटा, मुझे आखिरी जुमला कहना। काफिला चल रहा था, बैठ जाओ बेटा, आखिरी जुमला कहने दो, माहौल डिस्टर्ब न करो, आखिरी जुमला कहने दो। गैरतों का मारा सर झुका के चल रहा था। साहल इब्न सादे साइदी वो कहता मैं बाजार में आया, मैंने अजीब मंजर देखा कि बाजार सजा हुआ, लोग शराब पी रहे, कुछ लोग रक्स कर रहे,
कुछ लोग ढोल बजा रहे, और ये सारा मंदिर भी सोचो और सज्जाद को भी सोचो। कहता मैंने देखा कि आगे आगे नेजों पे कुछ सर है, पीछे महमल है, दरमियान में एक कैदी है जिसका सर झुका हुआ है और उसकी जबान पे तस्बीह जारी सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। कहता मैं चलते चलते करीब आया, मैंने उस कैदी को सलाम किया। कहता कैदी ने सर उठा के कहा अल्लाह तुझे जजा दे, करबला से लेके अब तक किसी ने हमें सलाम नहीं किया। कहता मैंने कहा कैदी कोई हुक्म हो तो बताओ। अब हुक्म समझना आजादार जो रोने आए हो। कहता मैंने कहा कैदी कोई हुक्म हो तो बताओ। कहता कैदी ने सर उठा के कहा साहल अगर कुछ करना चाहता है ना तो जाओ घर चला जाओ, अपने घर से कोई कपड़ा ले आओ। साल कहता मैं दौड़ता हुआ घर गया, घर से कपड़ा लिया। मैं कपड़ा लेके आ रहा था और दिल में सोच रहा था अल्लाह जाने ये कैदी इस कपड़े का क्या करेगा। बस इसी जुमले पर रुखसारों का मातम करके इमाम के ताबूत का इस्तेकबाल कर लेना। साल कहता मैं कपड़ा लेके बाजार की तरफ आ रहा था और दिल में सोच रहा था अल्लाह जाने ये कैदी इस कपड़े का क्या करेगा। कहता मैं कपड़ा लेके करीब आया, मैंने कहा कैदी मैं कपड़ा ले आया हूँ। कहता कैदी ने सर उठा के कहा साहल इस कपड़े को 4 तहे लगाओ। कहता मैंने बाजार में 4 तहे लगाई। कहता कैदी ने गर्दन की तरफ इशारा करके कहा साहल अब ये तोक उठा के ये कपड़ा मेरे तोक के नीचे रख दे। कहता मैंने तोक उठाया, मैंने देखा लोहे की मेखे गरीब की गर्दन में पैवस्त हो गई थी। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह गुरबता, मातबे हुसैन।